Good morning, friends. I'm Dr. Ganesh Bawasam Misa, pediatrician and neonatologist, working with Dr. VK Patil Medical College and Hospital, Ahmednagar. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गणेश बाबासाहेब मिसा, नवजात शिशु व बाल रोग तज्ञ, डॉक्टर वीके पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ पे कार्यरत हूँ. So I am so much thankful and grateful to all the people who shared my previous video to maximum people. So मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ कि आपने मेरे पिछले जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए. सो बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट मिली कि आप वैसा ही एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश में बनाइए. इसलिए मैं आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बच्चों में कोविड के सिम्टम्स क्या होते हैं और उनमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए. इस पर आज का ये वीडियो होने वाला है. तो ये भी वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए, यही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन दिस पैंडेमिक ऐसे वीडियो बहुत ही हेल्प कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पा रहे, डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे. तो इस दौरान ये वीडियो, ऐसे वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो रही है. तो ये भी वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए, यही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है. तो आज हम देखने जा रहे हैं कि बच्चों में जो कोविड का इन्फेक्शन होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं और उनमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है. So signs and symptoms of COVID-19 in children and treatment of asymptomatic or mild cases. So बच्चों में क्या प्रमुख लक्षण दिखते हैं और लक्षण विरहित या सौम्य लक्षण रहेंगे तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो साइंस एंड सिम्टम्स. सो प्रामुख्य से दिखने वाले लक्षण क्या है बच्चों में. सो सबसे पहला सिम्टम्स है कि फीवर, दैट इज बुखार. देन दूसरा सिम्टम है कोल्ड एंड कफ, सर्दी और खांसी होना. तीसरा सिम्टम है सोर थ्रोट, गले में खराश होना. चौथा सिम्टम है लूज मोशन, दस्त लगना. पांचवा सिम्टम है वोमिटिंग, जैसे कि उल्टी होना या पलटी होना. देन छठा सिम्टम है ब्रीथलेसनेस, जिसको कि सांस लेने में दिक्कत होना. देन उसके बाद का सिम्टम है हेडेक एंड बॉडी एक, जैसे कि सिर दर्द होना, बदन दर्द होना. ये प्रामुख्य से लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों में. इसके बावजूद भी स्वाद का चला जाना, गंध का चला जाना, ये भी लक्षण दिखाई देते हैं. अभी ये सब सिम्टम में से जो प्रामुख्य से 1 से 5 साल के बच्चों में दिखने वाले सिम्टम्स है वो है कि बुखार आना, दस्त लगना, उल्टी होना, सर्दी खांसी होना. ये जो सिम्टम्स है 1 से 5 साल के बच्चों में दिखाई देते हैं. और 5 साल से जो ज्यादा बड़े बच्चे हैं उनमें सांस लेने में दिक्कत होना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना, स्वाद और गंध का चला जाना, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं. अगर आपके घर में कोई भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है और अगर बच्चे में ये सिम्टम दिखते हैं तो आपको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि बच्चों को भी कोविड हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट. तो हम अब यहाँ पे देखने जाने वाले हैं कि असिम्टोमेटिक चिल्ड्रन में क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात तो है कि बच्चे को रेस्ट देना है. दूसरी चीज है कि बच्चे का जो डाइट है या जिसको हम आहार बोलते हैं वो वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए, एंड यू हैव टू अवॉइड द आउटसाइड एंड पैकेज फूड्स. तो आपको क्या करना है कि घर का ही खाना देना है, और आउटसाइड का जो खाना होता है जैसे होटल का खाना हो गया वो नहीं देना है, क्योंकि होटल का खाना बहुत ही ऑयली और स्पाइसी होता है. फिर आउटसाइड फूड जैसे बच्चे बहुत से बार कुरकुरे खाते हैं, वेपर्स खाते हैं, तो ये भी आपको नहीं देना है. देन आपको जो बच्चे बहुत सी बार जिद करते हैं कि उनको आइसक्रीम खाना है या कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी इस पैंडेमिक में आपको नहीं देना है, क्योंकि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से फिर से सर्दी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. और सर्दी हो गए तो फिर हमें पता नहीं चलता कि सर्दी किस वजह से हुए, कि ये कोविड की वजह से हुआ है या ये आइसक्रीम खाने की वजह से हुआ है. तो इसकी वजह से आपको आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देना है. देन उसके बावजूद आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है बच्चे का. सो फॉर मेंटेनिंग हाइड्रेशन यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लाइक वाटर, कोकोनट वाटर, ओआरएस लिक्विड, ग्लूकॉन डी वाटर, ऑरेंज और मौसमी जूस. यू कैन ऑल्सो गिव वेजिटेबल सूप्स. तो आप हाइड्रेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो बच्चे को 2-2 घंटे में आपको पानी पिलाना है. फिर आपको नारियल पानी दे सकते हैं, ओआरएस लिक्विड दे सकते हैं. ओआरएस लिक्विड में 3-4 फ्लेवर आते हैं, जैसे एप्पल फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, लेमन फ्लेवर हो गया.
तो ये फ्लेवर में आता है, तो बच्चे का एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है ओआरएस लिक्विड से। और आप ग्लूकोन डी वाटर भी दे सकते हैं, आप ऑरेंज और मौसमी जूस दे सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उसको वेजिटेबल सूप भी बना के दे सकते हैं। तो ये सारा करके आप बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन मेंटेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये बच्चे अगर लक्षण विरहित है तो उसमें क्या से ट्रीटमेंट देना चाहिए ये हम देखेंगे। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी एंड सप्लीमेंट्स। तो विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन। तो विटामिन सी, जिंक एंड विटामिन डी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है कोविड का इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो अभी विटामिन सी कितना देना है? अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसको आप 100 मिलीग्राम की जो गोली आती है वो ऑरेंज जूस में दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 से 5 साल का है तो आधी गोली आप 500 मिलीग्राम की जो होती है वो आधी गोली मौसम्बी या ऑरेंज जूस में दे सकते हैं। अगर बच्चा 5 साल से ज्यादा बड़ा है तो आप एक गोली हो ऑरेंज जूस में या मौसमी जूस में मिला के दे सकते हैं। So vitamin C is a water soluble and does not have any major side effects except loose stools and nausea. तो विटामिन सी के कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर ये ज्यादा मात्रा में चली गई तो कुछ बच्चों में लूज मोशंस और नोजिया दिखाई दिया गया है, लेकिन ऐसे मेजर कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। देन उसके बाद हम देते हैं जिंक सप्लीमेंटेशन। तो जिंक कितना देना है? अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो आपको 10 मिलीग्राम की डोज देना है। अगर बच्चा 6 महीने से ज्यादा बड़ा है तो आपको 20 मिलीग्राम का डोज देना है। तो अभी मार्केट में इजीली अवेलेबल ब्रांड्स कौन से? एक ZND ड्रॉप्स आता है, उसके 1 ml में 20 मिलीग्राम दवाई होती है। और जिंकोगट सिरप है, उसमें 5 ml में 20 मिलीग्राम सिरप होता है। अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो आप ZND ड्रॉप्स 0.5 ml एक बार दे सकते हैं। अगर बच्चा 6 महीने से ज्यादा बड़ा है तो आप 0.5 ml 2 बार दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसमें जिंकोगट सिरप दे सकते हैं 2.5 ml 2 बार। तो ये डोसेज है जिंक की। तो और ये कितने दिन के लिए देना है आपको? तो ये कम से कम 15 दिन के लिए ये आपको देना है, जिंक एंड विटामिन सी। ऑल्सो यू कैन गिव विटामिन डी सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस। तो आप इसके साथ विटामिन डी भी दे सकते हैं आपके अगर डॉक्टर ने सलाह दी तो विटामिन डी का डोज कितना देना चाहिए? सो less than 1 year you have to give 800 international unit per day। तो 1 ml में 800 इंटरनेशनल यूनिट आते हैं, तो आप 1 ml ड्रॉप दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से ज्यादा बड़ा है तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक फॉर 4 वीक्स। तो एक सैचेट में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आता है, तो ये एक सैचेट आप पर वीक दे सकते हैं। इसके बावजूद मेंटल हेल्थ या मानसिक संतुलन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So don't panic yourself and your children. Avoid watching news channel. Instead of that, you can watch the funny videos. So खुद को पैनिक मत कीजिए और बच्चों को भी पैनिक मत कीजिए। और न्यूज चैनल देखना स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। उसके बावजूद आप फनी वीडियो देख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। अगर स्ट्रेस कम हो गया तो आपकी पैनिक की सिचुएशन भी कम हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। देन अगर बच्चे के गले में खराश हो रही है तो आप उसको बिटाडिन गार्गलिंग भी बोल सकते हैं। बच्चा अगर 5 साल से ज्यादा बड़ा है तो हम बिटाडिन गार्गलिंग करने को बोल सकते हैं। लेकिन बिटाडिन गार्गलिंग करनी है तो कैसे करनी है? तो यू हैव टू टेक बिटाडिन गार्गल 1 पार्ट एंड 3 पार्ट्स ऑफ द वाटर एंड डू गार्गलिंग। तो ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिटाडिन 1 पार्ट लेना है और 3 पार्ट जो है वो पानी के लेना है। अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन हुआ तो ही वो एक्ट करेगा अच्छे से। तो ये प्रॉपरली गार्गलिंग होना बहुत ही जरूरी है। सो यू कैन टेक बिटाडिन गार्गल 1 पार्ट एंड 3 पार्ट्स ऑफ द वाटर एंड डू द प्रॉपर गार्गलिंग। अगर बहुत सारे बच्चों में ये देखा जाता है कि बाकी कुछ भी सिम्टम नहीं है, सर्दी खांसी जुलाब वगैरह कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ माइल्ड बुखार आ रहा है। तो अगर बुखार आ रहा है तो क्या करना चाहिए? फॉर फीवर यू कैन गिव पैरासिटामोल 15 mg पर केजी पर डोज एवरी 6 आवर्ली। तो आपको पैरासिटामोल की जो दवा है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से हर 6 घंटे में आपको देनी है। तो इसमें बहुत सारे सिरप्स एंड ड्रॉप्स आते हैं। तो ड्रॉप्स में 1 ml में 100 मिलीग्राम होता है। पैरासिटामोल सिरप में 5 ml में 120 मिलीग्राम होता है बहुत सारे सिरप में। और पैरासिटामोल का जो डबल स्ट्रेंथ वाला सिरप होता है उसमें 5 ml में 250 मिलीग्राम होता है।
So according to the age and weight of the baby, you have to give the paracetamol, and you can take your doctor advice for the same. Also, if fever is high grade, you can give body sponging with the salt water. अगर बच्चे को ज्यादा ही बुखार है तो आप बच्चे को स्पंज भी कर सकते हैं थोड़ा पानी में नमक डाल के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। So instrument that you should have at home for home isolation. So क्या क्या आपके घर पे चाहिए कि बच्चों को अगर होम आइसोलेशन करना है तो आपके घर पे कुछ मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो पहली चीज है कि आपको आपके पास एक डिजिटल थर्मामीटर होना जरूरी है। दूसरी चीज है कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर होना जरूरी है। और तीसरी चीज है कि आपको कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना है ये घर पे रहने के बाद। तो ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये डिजिटल थर्मामीटर है। तो इस पे आपको इजीली कितना बुखार है वो पता चलता है। अगर मोर देन 99 है तो वो बुखार होता है, लेस देन 99 इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बुखार कब बोलना है। तो मोर देन 99 इज अ फीवर एंड लेस देन 99 इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देन ये पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर पे आपको देखना है कि सैचुरेशन दैट इज ऑक्सीजन का प्रमाण कितना रह रहा है और हार्ट की गति कितनी है, दैट इज हृदय की गति कितनी है। तो इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है। तो ये दो चीजें आपके घर पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस और डेंजर साइंस व्हिच अलर्ट और वार्न यू टू सी डॉक्टर इमीडिएटली। तो अब हम देखने वाले हैं कि रेड फ्लैग साइंस और डेंजर साइंस क्या है बच्चों में। जिस अगर आपको वो दिखाई दिए तो आपको तुरंत आपके पीडियाट्रिशियन की सलाह लेनी चाहिए। अगर फ्यूअर इज मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर मोर देन 48 आवर्स, अगर बच्चों को बुखार आ रहा है मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार आ रहा है और मोर देन 48 घंटे से ज्यादा रह रहा है तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन की सलाह लेनी है। परसिस्टेंट टैकीकार्डिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, अगर हृदय की गति 100 से ज्यादा रह रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 94%, जो ऑक्सीजन का प्रमाण है वो अगर 94% से कम हो रहा है, कंफ्यूजन और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, अगर बच्चा सुस्त हो रहा है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड डार्क कलर यूरिन, अगर बच्चे का यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो रहा है या बहुत ही पीला कलर का यूरिन हो रहा है तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है और आपके डॉक्टर जैसे बोलते हैं वैसे आपको ट्रीटमेंट करवाना है। So this video is for the parent awareness regarding the COVID infection. So this information is not a substitute for physical examination by your pediatrician. तो ये जो information दी है ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके pediatrician को आपको अगर लगता है तो दिखाना ही है, और स्पेशली आपको अगर डेंजर साइंस दिखते हैं बच्चों में तो आपके pediatrician की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। So ये सब था कि बच्चों में अगर सौम्य लक्षण हो गए तो उनमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, और लक्षण विरहित हो गए बच्चे तो उनमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि ये भी वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।